राधे राधे दोस्तों, आज हम पुत्रदा एकादशी के बारे में जानेंगे। पुत्रदा एकादशी कब मनाई जाती है, किस तरह इसका पूजन किया जाता है और कौन सा उपाय करने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। पुत्रदा एकादशी हर साल सावन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। इसमें जगत के पालनहार भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। इस शुभ अवसर पर लक्ष्मी नारायण की पूजा की जाती है। साथ ही संतान या पुत्र प्राप्ति के लिए एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस व्रत को करने से दंपति को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। पुत्रदा एकादशी व्रत रखने से साधक की हर मनोकामना पूरी होती है। साथ ही साथ घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। इस बार पुत्रदा एकादशी का प्रारंभ 4 अगस्त को सुबह 11:41 पर होगा। वहीं समाप्ति 5 अगस्त को दोपहर 1:12 पर होगी। इसलिए पुत्रदा एकादशी का व्रत 5 अगस्त को किया जाएगा। 4 अगस्त को सावन के महीने का अंतिम सोमवार भी मनाया जाएगा और इसके अगले दिन 5 अगस्त को एकादशी का व्रत रखा जाएगा। 6 अगस्त को सुबह 5:45 से लेकर 8:26 के बीच एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। इस बार एकादशी पर कई मंगलकारी संयोग बन रहे हैं। इसमें इंद्र योग का संयोग सुबह 7:25 तक है। उसके बाद रवि योग का संयोग 5:18 से लेकर के सुबह 11:31 तक रहेगा। इसके साथ ही शिववास योग का संयोग दोपहर 1:13 से है। इस योग में लक्ष्मी नारायण की पूजा करने से साधक की हर मनोकामना पूरी होती है। आइए जानते हैं कुछ उपाय जिनसे करने पर हमारे घर में माँ लक्ष्मी हमेशा वास करेगी और जिनके घर में संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई है, इन्हें करने से संतान का सुख प्राप्त होगा। एकादशी के दिन आप तुलसी के पौधे के निकट गाय के घी का दीपक जलाएं और इस मंत्र का जप करें। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। ऐसा करने से आपके घर में कोई भी रोग नहीं होगा, किसी भी व्यक्ति को कभी भी कोई शारीरिक पीड़ा नहीं होगी। अगर जिसके भी कोई शारीरिक पीड़ा है वह ज़रूर दूर होगी और माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहेगी। अगला उपाय है कि भगवान विष्णु को पीले रंग के फूल और फल अर्पित करने से वह बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं और संतान सुख का आशीर्वाद देते हैं। इसलिए इस बार पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले रंग के फूल और फल जरूर अर्पित करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को मखाने की खीर का भोग लगाएं। ऐसा करने से संतान के जीवन में अगर किसी प्रकार की समस्या चल रही है तो वह दूर होगी। अगर संतान बार बार बीमार होती है तो मखाने की खीर का भोग लगाने पर वह हमेशा तंदुरुस्त और स्वस्थ रहेगी। इस बार एकादशी के दिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु को तुलसी दल अर्पित करें और उनकी पूजा करें, आरती करें। इसके प्रभाव से संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। इस दिन आप दान पुण्य भी कर सकते हैं। दान पुण्य का आपको ऊपर जो शुभ मुहूर्त बताया है उसमें करें। इससे संतान सुख की प्राप्ति होगी और माँ लक्ष्मी और भगवान नारायण की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। इस प्रकार आप पुत्रदा एकादशी के दिन ये कुछ उपाय हैं, जरूर कीजिएगा और माँ लक्ष्मी की कृपा, भगवान नारायण की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे। जय श्री नारायण, जय माता लक्ष्मी।